हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना एक खराब ट्रेड और एक सही ट्रेड दिखाऊंगा। कैसे मैंने उस खराब ट्रेड से वेरी रिसेंटली कुछ सीखा और मैंने फिर उसको इंप्लीमेंट किया और प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट किया। दोस्तों, सिचुएशन लगातार चेंज होती रहती है। आज मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन सीज फायर हो रही है, सीज फायर की डिस्कशन चल रही है। आई एम श्योर जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक आपको पता ही होगा कि ईरान, इजराइल और यूएस का जो वॉर चल रहा है उसमें फिलहाल यहां पर सीज फायर का टाइम चल रहा है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि ईरान ऑयल का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, यूएस ऑयल का बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ऐसे केस में जब मिडिल ईस्ट में ईरान ने अपने आसपास मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज पे अटैक किया तो ऑयल की सप्लाई रुक गई। यहां पर वॉर चल रहा था, वॉर काइंड ऑफ अपनी पीक पर था। यहां पर क्रूड ऑयल ने एक ट्रेड जनरेट करके दिया। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्रेड कैसे जनरेट हुआ, वो कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे हुआ। मैं आपको सारे एग्जांपल यहां पर दिखाऊंगा। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ डिस्कशन भी करी हुई है, मैं वही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको बता रहा हूं। मैं उसी के थ्रू ट्रेड कर रहा था और यहां पर डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती रहती हैं। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहा था, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहां पर मुझे नुकसान हुआ या नुकसान हुआ क्या हुआ, वो सारी चीजें आपको ट्रेड के साथ ही पता लगेंगी। तो आइए, यहां पर मैंने आपके सामने ओपन किया है क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल का आवरली चार्ट मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है? वो ये कहती है कि मैं यहां पर धन के प्लेटफॉर्म पे जाके, धन चार्ट पे जाके मैं यहां पर प्रोफाइल टाइप करूंगा तो वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज आ जाएगा। तो ये मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल को उठाया और अगर मैंने यहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल को किसी बॉटम से किसी टॉप को कनेक्ट कर दिया तो ये मुझे बता देता है कि कौन सा लेवल मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पर इसने मुझे बताया कि ये जो लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल प्ले कर रहा है या कर सकता है। अब क्योंकि मार्केट इससे ऊपर चल रही थी तो लाजमी सी बात है कि रेजिस्टेंस तो रोल प्ले नहीं करेगा, ये सपोर्ट का ही रोल प्ले करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहां पर नोटिस करो तो ये पीरियड चल रहा है 1 मार्च के आसपास का। यहीं पर आपका 1 मार्च को अटैक हुआ था, 28 को अटैक शुरू हुआ था, 1 मार्च को मेजर न्यूज आई थी। अब यहां पर 2 मार्च को भी प्राइसेस जो थे, अगर आप देखेंगे तो 2 मार्च को प्राइसेस 5-6% के आसपास ऊपर जा चुके हैं। अगर आप नोटिस करेंगे पिछले 3-4 दिन के अंदर आपके क्रूड के प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 20% ऊपर जा चुके हैं। आज आपको लग रहा होगा 20% कुछ भी नहीं है क्योंकि प्राइसेस डबल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उस दिन 3 दिन के अंदर प्राइसेस 20% से ऊपर जा चुके हैं। यहां पर यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वहां पर उनके जो लीडर थे, सुप्रीम लीडर थे, उनको मार दिया और उन्होंने ये बोला कि हम अब यहां पर और इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं, हम यहां पर वॉर को खत्म कर देंगे। उनकी पहली स्टेटमेंट ये आई थी। अगर आप जाके चेक करना चाहें तो आराम से चेक कर सकते हैं और आई एम श्योर आप न्यूज ट्रैक कर रहे होगे, आपको ये चीज याद भी होगी। अब यहां पर इस समय पे क्रूड के प्राइसेस इसी रेंज में आके सपोर्ट लेते हैं और मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये कहती है कि अगर सेम टाइम फ्रेम पे 5 EMA 15 के ऊपर और 15 EMA 50 के ऊपर जाता है तो यहां पर आपका बाय सिग्नल बनता है। अब यहां पर देखिए, इस कैंडल के ऊपर ये बाय सिग्नल बना। यहां पर प्राइसेस आपके 1-1.5% के आसपास ऊपर खुले थे, यहां बाय सिग्नल मिला। मुझे लगा मैं यहां पर हाई कटने का वेट कर लेता हूं। मैंने हाई कटने का वेट किया। अगले 2 घंटे के अंदर आपका हाई भी ब्रेक हो जाता है, लेकिन क्योंकि न्यूज का सिलसिला लगातार जारी था तो यहां पर आप देखिए प्राइसेस थोड़े से ऊपर जरूर गए, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली नीचे क्रैश कर गए। 5 घंटे के अंदर क्रूड के प्राइसेस 3-3.5% नीचे आ गए। अब 20% ऊपर है, 3% नीचे आ गए। मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है। ऐसे टाइम पर यूएस की न्यूज आती है कि हम यहां पर अब वॉर से अपना हाथ खींच रहे हैं, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम उसकी लीडरशिप को चेंज कर देंगे। तो यहां पर टेक्निकल एनालिसिस, मेरा खुद का बनाया हुआ टेक्निकल सेटअप मुझे बाय सिग्नल दे रहा था, लेकिन न्यूज ऐसी थी जिसने दिमाग को खराब कर रखा था कि यहां पर होने क्या वाला है। अब यहां पर आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था? यहां पर आइडियली, क्योंकि मूविंग एवरेज ने बाय सिग्नल दिया हुआ है, मुझे इस कैंडल के ऊपर बाय करके रखना था और यहां पर प्राइसेस नीचे आए तो मुझे यहां पर होल्ड करके रखना था, क्योंकि अभी तक मेरा स्टॉप लॉस ब्रीच नहीं हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस होता है जब 5 EMA 50 EMA के नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, रादर 5 ने 15 को भी नहीं काटा था। उसके बाद मैंने डर की वजह से अपने ट्रेड को यहां पर एक लॉस में एग्जिट कर दिया। छोटा सा हिट मैंने लिया अपने पोर्टफोलियो के ऊपर और मैंने यहां पर इस प्रोडक्ट को अपने लॉस में एग्जिट कर दिया। दोस्तों, उसके बाद जो हुआ दैट इज हिस्ट्री। क्रूड प्राइसेस वर अप बाय 30% इन 4 डेज। तो मेरा नुकसान यहां पर सिर्फ ये नहीं था जो 150-200 पॉइंट के आसपास मेरी जेब से गए पर लॉट। मेरा नुकसान ये भी था जो इतना बड़ा प्रॉफिट मैं कमा सकता था वो पूरा का पूरा मिस हो गया। दोस्तों, इसी तरीके से न्यूज हमारे ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर इंपैक्ट करती है, इसी तरीके से हमारे इमोशंस के ऊपर इंपैक्ट करती है। 10 में से 8 बार आप इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज क्योंकि जीवन में पहली बार हुई थी, ये कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया और यहां पर मैंने अपना लॉस बुक किया और मैं चुपचाप मार्केट से बाहर आ गया, क्योंकि मुझे
ये समझ में आ गया था कि वॉर चल रहा है, मार्केट बहुत पैनिकी रहेगी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी, टेक केयर ऑफ योर लॉसेज एंड द प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। मैंने सोचा कि मैं अपना ट्रेड को थोड़ी देर के बाद जब मैं कंफर्टेबल फील करूंगा तभी मैं यहां पर ट्रेड लेने वाला हूं। अब यहां पर ये वक्त बीता, बीच में कुछ माइनर इंट्राडे ट्रेड्स फिर मैं लेना शुरू कर दिए कि जब रियलाइज हुआ कि गलती है तो इमीडिएटली आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो। फिर मेरे को इंट्राडे में जितने ट्रेड्स मिले उस रैली में मैं पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस ट्रेड का जो लॉस था वो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी गलती की वजह से था। बाकी इंट्राडे स्ट्रेटजीज ने जो कमा के दिया वो उनको क्रेडिट दूंगा, लेकिन यहां पर ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो थी इसको क्रेडिट मिलना चाहिए था प्रॉफिट का, लेकिन इसने मेरी गलती की वजह से लॉस बुक कर दिया। अब दोस्तों मुझे इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद दोबारा से ट्रेड मिलता है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर सेम मैंने, अब मार्केट यहां से 30% ऊपर जा चुकी है, वहां से रिकवर कर रही है, वहां से नीचे पुल बैक ले रही है, ऐसे टाइम पर ही मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगाता हूं। और इस बार मैंने क्या किया, मैंने सेम वॉल्यूम प्रोफाइल जिसने मुझे पिछली बार ट्रेड दिया था, मैंने यहां बॉटम से इस बार टॉप पे अप्लाई किया। और यहां पर आप देखिए इसने मुझे दोबारा से बताया इस बार कि इस जगह पर आपका मेजर सपोर्ट एमर्ज होके आ सकता है। अब जब ये मार्केट नीचे आ रही थी तो यहां पर सेम लेवल ने मुझे दोबारा से सपोर्ट प्रोवाइड किया। ये जो डेट थी जब मैंने ट्रेड मिस किया था वो 4 या 5 मार्च के आसपास की थी। अब ये मार्केट जब वापस यहां पर आती है तो एक हफ्ता बीत चुका था, 10 मार्च के आसपास था। इसके बाद मुझे दोबारा से इस बार जब बाय सिग्नल मिला तो इस बार मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था। यहां पर प्राइसेस ऊपर आ गए थे, मैंने इस टॉप के ऊपर प्राइसेस को लिया क्योंकि कैंडल का हाई ब्रेक होना तो मैंने यहां पर परचेस किया। प्राइसेस इस बार नीचे गए, पिछली बार 200 पॉइंट नीचे गए थे, इस बार 500 पॉइंट नीचे गए, लेकिन इस बार मैं घबराया नहीं क्योंकि इस बार भी 5 EM में भी 15 को ब्रेक नहीं कर पाया। और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे इसके बाद मुझे क्रूड ऑयल ने अप्रोक्सीमेटली 1100 पॉइंट्स के आसपास का मूव दिखाया, 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का मूव इसने मुझे दिखाया। एंड बिफोर एग्जिटिंग आप यहां पर भी देखेंगे इस बार जब इसने मुझे यहां पर एग्जिट कराया तो यहां पर मैंने पार्शियल पोजीशन तो बीच में बुक करता गया था क्योंकि मूव्स बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन यहां पर जब इसने मुझे एग्जिट कराया तब भी ये अप्रोक्सीमेटली 550-600 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा था। आपको समझ में आया कि पिछली वाली गलती से सीखना हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सेम सेटअप, सेम प्रोडक्ट, सेम वॉर चल रहा है, लेकिन एक बार जो मैंने गलती करी मैंने उस गलती को दोबारा से रिपीट नहीं किया। तो पिछली बार अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 पॉइंट के आसपास का जब वहां पर लॉस बुक कर रहा था, वहां पर अगली बार जब मुझे सेम प्रोडक्ट में, सेम सेटअप में, सेम टाइम फ्रेम पे, सेम टाइप ऑफ ट्रेड मिलता है, इस बार मैं नहीं घबराया और मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड किया अप्रोक्सीमेटली 1100 पॉइंट के लिए। दोस्तों ये रिवेंज ट्रेडिंग नहीं थी, ये एक सोची समझी एक कैलकुलेशन थी। पिछली बार भी ट्रेड ने मुझे लॉस नहीं कराया था, लॉस मेरे इमोशंस ने कराया था। इस बार मैंने इमोशन को साइड पे रखा और मैंने प्योरली जो ट्रेड बनता था वो यहां पर लिया। सो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कैसे सेम सेटअप पे एक बार मैंने लॉस बुक किया और फिर मैंने रेक्टिफाई करके, इंप्रोवाइज करके उसी में अपना प्रॉफिट बुक किया। दोस्तों यहां पर हमें सीखने की जरूरत है, आपको भी और मुझे भी, कि जब आपका टेक्निकल सेटअप, स्पेशली वो वाला टेक्निकल सेटअप जिसको आपने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है, जब कोई टेक्निकल सेटअप आपको यहां पर कोई ट्रेड जनरेट करके देता है तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस टुवर्ड्स द टेक्निकल सेटअप ओनली, बिकॉज डाउ थ्योरी का रूल नंबर 2 भी ये कहता है दैट द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वॉर होने वाला है या वॉर रुकने वाला है, ये सब कुछ मार्केट पहले से डिस्काउंट कर लेगी। इसीलिए ट्रस्ट योर सेटअप, ट्रस्ट योर सिस्टम। एक बार आपने सिस्टम बनाया है उसको ट्रस्ट कीजिए, उसमें टिके रहिए। यहां पर देखिए मार्केट के नीचे आने पर भी आपको 550 पॉइंट से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि 1100 पॉइंट से मैं 550 पॉइंट पे आ गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट होना इंपॉर्टेंट है। सारा प्रॉफिट नहीं कमाना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, वो हमने यहां पर कमा लिया। सो दैट इज हाउ आई लॉस्ट इन वन ट्रेड एंड आई रिकवर्ड इन अनदर ट्रेड। आपको क्या लेसन मिलता है मेरी इस पूरी गलती और उसके रेक्टिफिकेशन से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपने और ट्रेड शेयर करूं तो कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा, मैं जल्दी आपके साथ अगली वीडियो दोबारा लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.